हेलो बच्चों, जुले सलाम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं निधि धमीजा, आपकी साइंस की टीचर, जिस साइंस को आप एनवायरमेंटल स्टडीज भी कहते हो। तो हम यहाँ पे आपको साइंस की ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, जहाँ पे आपको वहाँ पे कैट आपको ऑफलाइन इसको सारा समझाएंगे। आप लोगों को पढ़ाने के लिए, आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। उसी तरह से आपने भी हमारे इन चैप्टर्स को अच्छे से समझना है, कैट की हेल्प लेनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी चैप्टर आप समझ रहे हो, जो भी वीडियो आप देख रहे हो, उसमें जो भी आपको होमवर्क या असाइनमेंट्स दी गई हैं, आपको उनको बहुत अच्छे से करना है। कुछ नहीं समझ आता तो आप कैट की हेल्प ले सकते हो, या हमारी वीडियोस को ही बार बार आप चला के देखकर समझ सकते हो। तो फिर आज का चैप्टर शुरू करें। हेलो बच्चों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेरी नाइस, ओके। तो लास्ट क्लास में क्या किया था हमने? सबको याद है? हाथ खड़ा करो जिन जिन को याद है। वेरी गुड। यस, वी हैव डन सोर्सेज ऑफ फूड, है ना? तो सोर्सेज ऑफ फूड में किस किस को क्या क्या याद है, किस किस ने अपना होमवर्क किया है और किसको याद है हमने क्या क्या किया था? कौन कौन बताएगा? कौन कौन बताएगा क्या क्या किया था? कि हमें खाना कहाँ कहाँ, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फूड, कि हमें खाना कहाँ कहाँ से मिलता है। हमें जो हम खाना खाते हैं एनर्जी गेन करने के लिए, वो हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? देयर आर टू सोर्सेज, फूड फ्रॉम एनिमल्स एंड फूड फ्रॉम प्लांट्स। ये सब कुछ हमने किया था, ठीक है। प्लांट से हमें कौन कौन सा खाना मिलता है, एनिमल से हमें कौन कौन सा खाना मिलता है, और जो प्लांट्स वाला फूड खाते हैं उनको वेजिटेरियन कहते हैं, जो एनिमल्स वाला खाना खाते हैं उनको नॉन वेजिटेरियन कहते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, ठीक है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी और होमवर्क मैंने आपको दिया था। मैंने कहा था कि लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि सोर्सेज ऑफ फूड से रिलेटेड आप एक चार्ट बनाओगे मंडे से लेके सैटरडे तक का, और आप ऐसी चार चीजें, मंडे को चार चीजें कौन सी खाई, ट्यूसडे को चार चीजें कौन सी खाई, वेंसडे को कौन सी खाई, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ऐसे पूरे वीक का चार्ट बनाओगे। मंडे को फॉर एग्जांपल आपने सुबह खाया ऑमलेट, फिर उसके बाद आपने खाए पल्सेस, फिर आपने शाम को खाया स्लाइस, फिर इवनिंग में आपने, डिनर में आपने व्हीट और राइस और दाल खाई। तो उसके बाद जब आपने चार फूड आइटम्स लिखे, उसमें आपने लिखा कि प्रोटेक्टिव फूड के लिए आपने कैपिटल P लगाया, एनर्जी गिविंग फूड के लिए कैपिटल E लगाया, और फैट्स के लिए कैपिटल F लगाया, ठीक है। तो ये चार्ट किस किस ने बनाया? मैंने कैट से पूछ लिया है, सबने बनाया। वेरी गुड, क्लैप फॉर यू, वेरी नाइस। अब सोर्सेज ऑफ फूड के बाद बेटा हमारा स्टार्ट होता है फूड से रिलेटेड ही चैप्टर, ठीक है। सोर्सेज ऑफ फूड हमने कर लिया था लास्ट क्लास में, और उसकी एक्टिविटी ये थी कि आपने अपना चार्ट बनाना है, और ऑलमोस्ट सब बच्चों ने कर लिया। उसके बाद हमारा शुरू होता है नेक्स्ट चैप्टर, कुकिंग एंड ईटिंग। अब ये चैप्टर भी आपका सोर्सेज ऑफ फूड से रिलेटेड है, कुकिंग एंड ईटिंग, ठीक है। इसको हम एक एक करके बताएंगे कि कुकिंग एंड ईटिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुकिंग करेंगे कवर, फिर हम ईटिंग करेंगे। अब आप कहोगे कि मम्मा तो कुकिंग करती हैं, ये चैप्टर हमसे कैसे रिलेटेड है? आपसे भी रिलेटेड है, क्योंकि अगर आप खाना खा रहे हो, एक तरफ आपको सोर्सेज ऑफ फूड पता चाहिए कि आपको वो खाना कहाँ कहाँ से मिलता है। आपको खाना प्लांट से मिलता है, आपको खाना एनिमल से मिलता है, और सारे एनिमल्स और प्लांट्स रिस्पॉन्सिबल है आपको खाना देने के लिए, और वो खाना खा के आपको एनर्जी मिलती है, जिससे आप अच्छे से भाग कर अच्छे से अपना काम करते हो, सब कुछ आप कवर करते हो, ठीक है। बट उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है कुकिंग एंड ईटिंग। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे कुकिंग। सबसे पहले हम क्या कवर करेंगे? कुकिंग। अब इसके लिए बच्चा, आप हमेशा घर में अपनी मम्मा को कुछ कुछ बनाते हुए देखते हो किचन में। मम्मा किचन में टेस्टी टेस्टी फूड बनाती हैं आपके लिए, है ना? बट वो कैसे बनता है और वो किन यूटेंसिल्स में बनता है, हमने इस चैप्टर में वो कवर करना है कि डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग क्या होते हैं। आप मम्मा के पास जाते हो, आप स्कूल में भी आते हो तो लंच लेके आते हो, है ना? तो वो लंच मम्मा टेस्टी टेस्टी लंच कैसे बनाती है, डिफरेंट मेथड्स होते हैं खाना बनाने के। कुकिंग एंड ईटिंग इज योर चैप्टर नंबर 11। योर चैप्टर नंबर 11 इज कुकिंग
चैप्टर नंबर 11 नेम इज कुकिंग एंड ईटिंग, जिसमें सबसे पहले हम कवर करेंगे कुकिंग। सबसे पहले हम क्या कवर करेंगे? कुकिंग। अब आपने देखना है कुकिंग एंड ईटिंग में सबसे पहले कुकिंग मीन्स खाना बनाना। अब ये तो मम्मा का काम है, ठीक है, घर में, बट आपको भी नॉलेज होनी चाहिए कि वो खाना किस तरह से बन रहा है, उसके डिफरेंट मेथड्स क्या हैं। ये चीज आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि ये खाना कुक कैसे हो रहा है। कुक मीन्स बन कैसे रहा है, कुक मीन्स खाना बन कैसे रहा है और उसके डिफरेंट मेथड्स क्या है, ठीक है। अब और एक ही यूटेंसिल में हम वो जो कैसे खाना किस तरह से मेथड्स ऑफ कुकिंग एंड यूटेंसिल्स यूज्ड फॉर कुकिंग, तो हमने पहले कवर करना है मेथड्स ऑफ कुकिंग, फिर हमें यूज करना है यूटेंसिल्स। मेथड्स मीन्स क्या क्या अलग अलग तरीके हैं खाने को बनाने के। मेथड मीन्स अलग अलग तरीके कौन से हैं खाने को बनाने के। और यूटेंसिल्स मीन्स हम कौन से बर्तन यूज करते हैं कुकिंग के लिए। मेथड्स मीन्स डिफरेंट तरीके कौन से हैं कुकिंग के, और यूटेंसिल्स मीन्स हम क्या क्या बर्तन यूज करते हैं अलग अलग तरह का खाना बनाने के लिए। सबसे पहले हम करेंगे मेथड्स ऑफ कुकिंग। सबसे पहले कौन सा करेंगे? मेथड्स ऑफ कुकिंग। चलो, अच्छा, अब कुछ खाने हम कच्चे ही, जो मैंने सोर्सेज ऑफ फूड में, अगर आपको याद हो तो मैंने सोर्सेज ऑफ फूड में आपको याद दिलाया था, आपको समझाया था कि कुछ खाने हम कुछ खाना हम कच्चा खा लेते हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम कच्चे ही खा लेते हैं, जो सैलेड में कवर होती हैं, जैसे कुकम्बर, रेडिश, ये जैसे गाजर हो गई आपकी, और आपका खीरा हो गया, जो आप सैलेड में खाते हो, उनको आप रॉ खाते हो। रॉ मीन्स कच्चा। Some food can be eaten raw, but some food cannot be eaten until unless they are cooked. So there are two ways to eat the food. दो तरीके हैं खाने को खाने के। कुछ चीजें कच्ची ही खाई जाती हैं, जिनको आप कुक नहीं कर रहे हो तब भी वो खा पा रहे हो। वो ज्यादातर क्या होते हैं? फ्रूट्स को आप कच्चा खा लेते हो, और वेजिटेबल्स में भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप कच्चा ही खा लेते हो और उनको कुक करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो कौन सी होती है? कुकम्बर, खीरा, जो आप सैलेड में खाते हो। टमाटोज आप कच्चे खा लेते हो। पोटैटोज कच्चे नहीं खा सकते हो, पर टमाटर को आप कच्चा खा सकते हो। तो आप कुकम्बर खा सकते हो कच्चा, और आप क्या खा सकते हो? टमाटोज, और आप क्या खा सकते हो? रेडिश, ठीक है, और कैरेट। कुछ चीजें ऐसी हैं which can be eaten raw, जो चीजें आप कच्ची ही खा सकते हो, जिसको खाने के लिए आपको कुक करने की जरूरत नहीं है। कुकम्बर, खीरा, टमाटोज, रेडिश, कैरेट, ये सारी चीजें आप सैलेड में या वैसे भी, और ये बहुत नरिशिंग होती हैं। ये आपको फाइबर देती है, मतलब आपके खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। जैसे वाटर, आपको किसी भी खाना खाने के बाद वाटर पीना जरूरी है, उसी तरह खाना खाने से पहले या वैसे भी ये चीजें कच्ची खाओगे। ये ऐसी चीजें हैं जिनको आपको कुक करने की जरूरत नहीं है। बट कुछ वेजिटेबल्स को आप बिना कुक किए नहीं खा सकते हो। पोटैटोस को आप बिना कुक किए खा सकते हो? कच्चे आलू खा सकते हो? नहीं। पोटैटोस हो गया, पल्सेस हो गई, आपकी दालें हो गई, राइस हो गया, वीट, चपाती, आपका जो वीट होता है उसको कच्चा नहीं खा सकते, उसका डो बनाओगे, उसको मम्मा चपाती बनाएंगी, तब आप उसको खाओगे। तो कुछ चीजें रॉ खाई जाती है, और कुछ चीजों को हमें कुक करना पड़ता है, अच्छे से उनको पकाना पड़ता है। कुकिंग मीन्स पकाना पड़ता है। जब वो अच्छे से टेस्टी कुक हो जाते हैं, फिर मम्मा आपको उसको खाने के लिए देती है। तो हमने रॉ और कुक्ड भी सीख लिया। अब आप ऐसे फूड आइटम्स बताओ, बुक में आपके लिखा हुआ है, अभी मैंने आपको बताया, नेम 2 फूड आइटम्स that can be eaten cooked as well as raw। कौन से 2 ऐसे आइटम हैं जिनको आप रॉ भी खा सकते हो और कुक करके भी खा सकते हो? कौन से 2 आइटम्स हैं बताओ। आपने क्या लिखना है? अपनी कैट को बताना है, नेम 2 फूड आइटम्स that can be eaten raw or after cooking as well।
तो आपका ये क्वेश्चन हुआ, ये प्लीज थिंक एन आंसर, इसको सोचो और इसका आंसर अपनी कैट को बताओ। कौन से दो ऐसे फूड आइटम्स आप याद कर सकते हो अपने दिमाग में, जिसको आप बिना पकाए भी खा सकते हो तब भी खाया जाएगा, और जिसको आप पका के तो खा ही लोगे। तो ऐसे दो कौन से फूड आइटम्स हैं जिनको पका के भी खा सकते हो, पका के तो खा ही सकते हैं बट जिनको कच्चा भी खा सकते हैं। ये सोचकर क्लास में अभी लिखकर मैम को, अपनी कैट को प्लीज बताओ। जल्दी से 1 मिनट वेट करिए, उसके बाद हम मेथड्स ऑफ कुकिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा शुरू होता है मेथड्स ऑफ कुकिंग। अभी मैंने आपको बोला हमने ये कवर करना है, मेथड्स ऑफ कुकिंग। फिर हमें कवर करना है मेथड्स ऑफ कुकिंग। यूटेंसिल्स ऑफ कुकिंग, यूटेंसिल्स मतलब जो बर्तन चाहिए हैं अलग अलग आइटम्स को कुक करने के लिए, वो हम बाद में कवर करेंगे। पहले हमारा इंपॉर्टेंट आता है जब हम फूड का चैप्टर कर रहे हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है सोर्सेज ऑफ फूड, कि वो फूड हमें कहाँ से मिल रहा है, वो फूड हमें कहाँ से मिल रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है मेथड्स ऑफ कुकिंग, कि हमारी कुकिंग के अलग अलग मेथड्स क्या हैं। सबसे नंबर 1 बॉइलिंग। पहला मेथड है बॉइलिंग, पहला मेथड है बॉइलिंग। बॉइलिंग में क्या होता है, पेज नंबर 68 पर अपनी बुक्स में देखो, पेज नंबर 68, बॉइलिंग। Boiling involves cooking food item without adding any liquid or fat. Breads, biscuits, cakes. Sorry, this method involves cooking the food items in boiling water. It can be done in deep pan or wok. Rice, pulses and some vegetables are cooked by boiling. आप बॉइलिंग देख रहे हो कैसे हो रही है, सबको पता है। बॉइल मीन्स किसी चीज को उबालना, बॉइलिंग मीन्स किसी चीज को उबालना। तो हम क्या करते हैं, कोई पैन ले लेते हैं या कढ़ाई वॉक ले लेते हैं, उसमें राइस को, पल्सेस को और क्या क्या कर सकते हैं, या कुछ वेजिटेबल्स। मैगी किसको पसंद है, ये सब बच्चों को पसंद है मैगी, मुझे पता है सबको पसंद होती है मैगी। कोई, मैम को भी बहुत पसंद है, कोई बच्चा ऐसा नहीं है, कोई बच्चा है जिसको मैगी पसंद नहीं है, हाथ उठाओ। कोई भी नहीं हाथ उठाएगा। और किस किसको मैगी पसंद है, एवरीवन इन द क्लास, सबको मैगी पसंद है, ठीक है। तो मैगी कैसे बनती है, बॉइलिंग से। मैगी कैसे बनती है, बॉइल करके, उसमें कुछ ऐड नहीं करना होता। मम्मा बनाती है ना टेस्टी टेस्टी मैगी आपके लिए, मैगी को थोड़ा सा ब्रेक करो 2 पीसेस में, पैन में डालो, ऊपर से थोड़ा वाटर ऐड करो, तो मैगी बॉईल होती है। तो गरम गरम मैगी आपके लिए, उसके अंदर उसके जो पैकेट दिया होता है स्पाइसेस वाला, उसको कट करो, उसको ऐड करो। तो जैसे ही वो बॉईल होती है, थोड़ी देर उसको बॉईल करके उसको स्टिर कर, मतलब थोड़ा वो उसको टॉस कर, मतलब उसको हिलाते रहो, स्टिर करते रहो। उसके बाद आपकी गरम गरम बॉइल्ड मैगी रेडी। सो बॉइलिंग किसके लिए होता है, पल्सेस भी बॉईल होते हैं, वेजिटेबल्स बॉईल होते हैं, और आपकी पल्सेस में ही राइस बॉईल होता है, और क्या बॉईल होता है आपका, पल्सेस, वेजिटेबल्स, और बड़ी इंपॉर्टेंट और टेस्टी चीज जो बच्चों को बहुत अच्छी लगती है वो होती है मैगी, जो बॉईल करके बनती है। तो बॉइलिंग के कौन, राइस बॉईल होते हैं और वेजिटेबल्स बॉईल होते हैं, और क्या बॉईल होता है, पल्सेस बॉईल होते हैं। और बॉइलिंग का एक और फायदा ये है बच्चों मेरे, कि बॉइलिंग से सारे जर्म्स हट जाते हैं, बॉइलिंग से सारे के सारे जर्म्स बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। बॉइलिंग हमारे खाने के जर्म्स को हटाता है और उसको जर्म फ्री बनाता है, और हम खाना अच्छे से खाते हैं। तो बॉइलिंग से क्या होता है, बॉइलिंग हम डीप पैन में या वोक में, किसमें करते हैं, पैन में और वोक। वोक क्या होता है, W की कढ़ाई या पैन, इसमें हमारी पानी ऐड करके वेजिटेबल्स, राइस या पल्सेस को हम बॉईल करते हैं। दूसरा मेथड है हमारा बेकिंग। बेकिंग, किस किस बच्चे को केक अच्छा लगता है, किस किस बच्चे को केक अच्छा लगता है, सबको। केक्स, पेस्ट्रीज, कुकीज किस किस को अच्छी लगती है, वेरी गुड, सबको अच्छी लगती है जो यहाँ पे हैं। केक्स, पेस्ट्रीज, कुकीज, कोई बच्चा है जिसको नहीं अच्छी लगती, मैम को भी बड़ी अच्छी लगती है। तो वो किससे होता है, बेकिंग से, बेक कर कर। वो कैसे होता है, बेक कर कर। इसमें क्या होता है, बेकिंग इन्वॉल्व्स कुकिंग द फूड आइटम विदाउट एनी लिक्विड और फैट। बॉइलिंग जब हम करते हैं तो हम
पैन में, डीप पैन या वोक में पानी ऐड करते हैं और चीज़ों को बॉईल करते हैं, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, मैगी को, पल्सेस को। बेकिंग में हम कोई लिक्विड ऐड नहीं होता, ठीक है, कोई लिक्विड, और इसमें फैट फ्री होता है क्योंकि इसमें ऑयल की कंजम्पशन बिल्कुल लेस होती है और नेग्लिजिबल होती है, बिल्कुल ऑयल यूज नहीं होता। तो बेकिंग में नो लिक्विड और फैट, बेकिंग में नो लिक्विड और फैट। ब्रेड्स बेक होती हैं, बिस्किट्स बेक होते हैं, और क्या आपका बेक होता है, केक्स, पेस्ट्रीज, कुकीज, ये सब बेकिंग आइटम्स हैं जिनमें हमारा फैट बिल्कुल लो होता है, ये सिर्फ बेक होती हैं। और बेक के लिए क्या चीज यूज होता है, अवन। एक अवन होता है माइक्रोवेव की तरह, छोटा सा स्क्वायर बॉक्स होता है अवन, उसमें मम्मा कुछ बेकिंग पाउडर और कुछ उसका डो बना के ऐड करके उस अवन में रखती हैं, एक टेम्परेचर पर सेट करती हैं, और हमारा वो केक या कुकीज जो भी मम्मा आपके लिए बनाना चाह रही है, केक्स बना रही हैं, पेस्ट्रीज बना रही हैं, कुकीज बना रही हैं, बिस्किट्स बना रही हैं, ब्रेड बना रही हैं, सब कुछ कैसे हो जाएगा, उस अवन में। किसमें होता है, अवन में। तो हमने दो मेथड्स करे अभी तक, बॉइलिंग और बेकिंग। अब हम थर्ड मेथड पे जाएंगे। थर्ड मेथड है हमारा फ्राइंग। दिस इज नॉट एट ऑल गुड फॉर हेल्थ। फ्राइंग मीन्स तलना, ज्यादा ऑयल में। देखो बेटा, शैलो फ्राई भी होता है, डीप फ्राई भी होता है। फ्राइंग का मतलब फ्राई करना, तलना। तो ये दो तरीके हैं, शैलो फ्राई एंड डीप फ्राई। शैलो फ्राई एंड डीप फ्राई। सी फ्राइंग मेथड, द वे दे आर डूइंग। आपकी मम्मा वोक लेंगी बड़ी सी, उसमें बड़ा सारा ऑयल डालेंगी, पैन में भी होता है, तवे पे भी होता है, द वे यू वांट इट, जिस तरह से आपको वो खाना चाहिए। कम ऑयल में भी होता है, कम ऑयल में जो वो चीज फ्राई होती है उसको बोलते हैं शैलो फ्राई, ज्यादा ऑयल में जो चीज फ्राई होती है उसको बोलते हैं डीप फ्राई। कम ऑयल में जो चीज फ्राई होती है उसको बोलते हैं शैलो फ्राई, ज्यादा ऑयल में जो चीज फ्राई होती है उसको डीप ऑयल। फूड इज कुक्ड इन हॉट ऑयल और घी, या तो तेल में या घी में, क्योंकि लद्दाख में ठंड होती है, बहुत ठंड होती है ना, बहुत ठंड होती है जहाँ पे आप रहते हो, तो वहाँ पे फ्राइंग चीजें खाने का मजा अलग है, बॉइल्ड चीजें और फ्राइंग चीजें। तो बॉइलिंग वाली चीजें इज गुड फॉर योर हेल्थ। बॉइल की हुई चीज एक तो जर्म्स को हटाएगी और उसमें ऑयल नहीं आएगा, बिकॉज वो बॉइलिंग में पानी में बॉइल हुई है। लेकिन फ्राइंग वाली चीजें नॉट एट ऑल गुड फॉर हेल्थ। हाँ, उसमें ऑयल आती है, बट ये ठंड में वो गरम गरम क्रिस्पी क्रिस्पी खाने में अच्छा लगता है, बट उसमें काफी सारा ऑयल आ जाता है और वो आपको हम्टी डम्टी फैटी बना देता है। तो आपके लिए कौन सी ज्यादा अच्छी चीज है, बॉइलिंग या बेकिंग? फ्राइंग इज फॉर योर टेस्ट, फॉर योर टंग टेस्ट, आपके जीभ के स्वाद के लिए बहुत अच्छी है। तो फ्राइंग में क्या होता है, फ्राइंग इज कुक्ड इन हॉट ऑयल और घी। प्यूरीज बनाते, समोसा, पकोड़ा, ये सब चीजें ना बड़ों को अच्छी लगती हैं, मम्मा पापा को अच्छी लगती है, समोसे खाने, पकोड़े खाने, ब्रेड पकोड़ा खाना, ये सब चीजें किसमें होती है, डीप फ्राई, ऑयल में या घी में। और मम्मा किस की मम्मा अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से पराठास बनाती हैं, तो हमारी फ्राइंग में पराठास भी बनते हैं। आप कहोगे मम्मा पराठास क्या होते हैं? जैसे मम्मा नॉर्मल चपाती बनाती है कि तवे पे रोटी जो आप सब्जी के साथ लगा के खाते हो, वैसे ही ब्रेकफास्ट के टाइम पे पराठास बनते हैं, स्टफ पराठास। वो आलू का पराठा हो, गोभी का पराठा हो, कैरेट का पराठा हो, किसी भी चीज का पराठा होता है, वो पराठा भी किसमें बनता है, ऑयल में, और उसमें भी क्या यूज होता है, फ्राइंग। लेकिन इसके लिए डीप फ्राइंग यूज नहीं होता, इसके लिए क्या यूज होता है, शैलो फ्राई। क्या यूज होता है इसके लिए, शैलो फ्राई। तो इसके लिए जब हम पराठा बनाते हैं तो उसके लिए यूज होता है शैलो फ्राई, नॉट अ डीप फ्राई। ज्यादा ऑयल में फ्राई नहीं होगा, थोड़ा कम ऑयल में थोड़ा सा हम पराठा को तवे पे फ्राई करेंगे और टेस्टी टेस्टी गरम गरम पराठा आपको मम्मा दे देंगी।
तो अब हम कहते हैं, हमने आपको फ्राइंग में शैलो फ्राई भी सिखा दिया, डीप फ्राई। जब हम पकौड़ास बनाते हैं या जब हम समोसास बनाते हैं तब हम डीप फ्राई करते हैं, लेकिन जब हम पराठास बनाते हैं, ऑमलेट बनाते हैं और क्या कहते हैं आपको बेसन का चीला बनाते हैं तब हम शैलो फ्राई करते हैं। जब हम वॉक में कढ़ाई में कोई चीज को फ्राई कर रहे हैं तो हम डीप फ्राई करेंगे, ज्यादा ऑयल और घी में करेंगे। लेकिन अगर हम पराठास बना रहे हैं जो हम तवे पे बनाएंगे उसके लिए हम शैलो फ्राई करेंगे, उसमें ज्यादा ऑयल और घी नहीं लगता। तो फ्राइंग के दो पार्ट्स होंगे, शैलो फ्राई एंड डीप फ्राई। अब हम आएंगे रोस्टिंग पर। फोर्थ मेथड इज रोस्टिंग। आप कहोगे मैम रोस्टिंग में और बेकिंग में क्या फर्क है? रोस्ट क्या होता है? ये होता है जैसे आपको बेक में बच्चा, बेकिंग जो है, फर्क क्या है बेकिंग में और रोस्टिंग में? एक आप करोगे ग्रिलिंग, उसके बाद आप करोगे स्टीमिंग, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि सबके मेथड सेम है। फ्राइंग के बाद हमने किया रोस्टिंग के बाद हमने किया ग्रिलिंग के बाद हम करेंगे स्टीमिंग। ये सारे मेथड्स हैं। अब रोस्टिंग में क्या फर्क है? कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाती है बेकिंग में और रोस्टिंग में। रोस्टिंग में मेनली हम किस में करते हैं बेटा? अवन में या फायर के ऊपर। बेकिंग भी अवन में होती है, बट पनीर, चिकन, आप सोर्सेज ऑफ फूड में किया था चिकन, कुछ वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल्स और पनीर, ये रोस्ट होते हैं अवन में या फायर के ऊपर डायरेक्ट, ठीक है। ग्रिलिंग में भी कुक्ड ओवर डायरेक्ट हीट। ग्रिलिंग में हम हीट के ऊपर डायरेक्ट उसको कुक करते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रिलिंग। और रोस्टिंग हमारी अवन के अंदर होती है, ठीक है। लेकिन कुछ सब फूड आइटम्स अलग अलग होते हैं। फूड आइटम जो केक्स हैं, कुकीज हैं, पेस्ट्रीज हैं, बिस्किट्स हैं, वो बेक होते हैं। ब्रेड है वो बेकिंग मेथड से बनेगा। वो किस मेथड ऑफ कुकिंग से बनेगा? बेकिंग से। लेकिन कुछ वेजिटेबल्स हैं, पनीर है, चिकन, ये सब चीजें कौन से मेथड ऑफ कुकिंग से बनेगी? रोस्टिंग से। ग्रिलिंग जिसके लिए कोई अवन नहीं यूज होता, डायरेक्ट उनकी ग्रिलिंग देखो, नेम है ना जैसे ग्रिल, उसकी ऐसे ग्रिल्स होती है, ये देखो दिखाती हूँ आपको। ग्रिल्स देख रहे हो? ग्रिल्स होती हैं ऐसे, रॉड्स होती हैं, उनके अंदर हम वेजिटेबल्स डालते हैं, उनको डायरेक्ट हीट पर ऐसे करते हैं। जरूर आपने पापा को देखा होगा करते हुए, उसके अंदर डायरेक्ट हीट पे ग्रिलिंग होती है। और लास्ट मेथड ऑफ कुकिंग है हमारा स्टीमिंग। लास्ट मेथड ऑफ कुकिंग क्या है? स्टीमिंग। स्टीमिंग और बॉइलिंग में क्या फर्क है? बॉइलिंग हमारी होती है डीप वाटर में, और स्टीमिंग के लिए हम चीजें क्या यूज करते हैं? कोई भी आपने चीज यूज करनी है, राइस बनाना है या आपको पल्सेस बनाने हैं, तो वो किस कैसे होंगे? वो स्टीमिंग में होंगे, कुकर में, ठीक है। जब हम यूटेंसिल्स ऑफ मेथड ऑफ कुकिंग करेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये सारे मेथड्स ऑफ कुकिंग अलग अलग यूटेंसिल्स में यूज होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने रीहीटिंग, एक फैक्ट आपको हमेशा याद रखना है, रीहीटिंग ऑफ अ फूड अगेन एंड अगेन, मतलब किसी भी खाने को बार बार गर्म करने से उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यूज बिल्कुल लो डाउन हो जाती है। मतलब जो भी उनमें पोषक तत्व हैं, जो उसमें न्यूट्रिशन है, वो बिल्कुल लो डाउन हो जाएंगे। ये चीजें आपने बार बार, हमने हमेशा फ्रेश फूड खाना है, क्योंकि आप बच्चे, आपको पता होना चाहिए फ्रेश फूड, रॉ फूड वो, और फ्रेश फूड भी वो जो आप रॉ खा सकते हो। अदरवाइज आपको कुकिंग जरूरी है, कुकिंग करना फूड को, या स्टीमिंग करना, बॉइलिंग करना जरूरी है। रीजन भी वो फूड आपका बिल्कुल जर्म फ्री हो जाता है। तो हमने कौन कौन से मेथड्स ऑफ कुकिंग आज देखे। अब इसके लिए अब आप फ्लो चार्ट बनाओगे। ग्रिलिंग में मैंने आपको बताया था, ग्रिलिंग जो होती है मेथड ऑफ कुकिंग है जो डायरेक्ट हीट पे होती है। इसके लिए कोई भी आपको अवन की या किसी भी यूटेंसिल की, किसी भी की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट हीट पर ग्रिल्स आती हैं, उसके अंदर वेजिटेबल्स डालते हैं और उसका कुछ मिनट्स के लिए उसको ग्रिल करते हैं। फिर आता है स्टीमिंग। क्या आता है? स्टीमिंग आपकी किसमें होती है? इसको करते हैं कुकर में। इडलीज कर सकते हो, ढोकलास कर सकते हो, और ये ज्यादातर नहीं बनता क्योंकि हम लोग खाते हैं, बच्चे हैं, पल्सेस खाते हैं, राइस खाते हैं, इनकी भी आप स्टीमिंग करके देन यू कैन टेक दी डायरेक्ट फूड। ओके, अब हमने जो जो मेथड्स ऑफ कुकिंग करे हैं उनको हम वन बाय वन रिकॉल करेंगे।
ओके, अब आप पेज छोड़ दो, इसका होमवर्क ये होगा, देखो हमने कौन कौन से फूड वी कैन ईट रॉ, विच फूड वी कैन ईट ओनली रॉ, विच फूड कैन बी ईटन रॉ एज वेल एज कुक्ड, कौन से दो या तीन फूड आइटम्स अपने आप सोच कर, लिखने की भी जरूरत नहीं है, कैट को बताओगे दो ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं जिनको आप कच्चा भी खा सकते हो, कुक करके तो हर एक फूड खा सकते हैं, बट कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनको बिना कुक किया कच्चा रॉ खा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपने फिंगर्स पर काउंट करके मेथड्स ऑफ कुकिंग बताना है अलग अलग, और फिर बताना है कि उन मेथड्स में कौन कौन से फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या कौन सी डिशेस कौन से कुकिंग मेथड से बनती हैं। तो आप ऐसे लिखोगे मेथड्स ऑफ कुकिंग, बड़ा बड़ा मेथड्स ऑफ कुकिंग, ठीक है। इसको रेक्टेंगल बॉक्स में लिखोगे, फिर आप डिफरेंट मेथड्स, जितने मेथड्स अभी मैम ने आपको बताए हैं वो सारे मेथड्स यहाँ पे बॉक्सेस में लिखोगे। अभी मैं भी बताऊंगी, आपको याद हो गए हैं सारे कौन कौन से मेथड्स मैम ने बताए हैं, वो नेक्स्ट क्लास में मैं एक एक करके आपसे पूछूंगी, डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग। उसके बाद कौन सी डिश कौन से मेथड से बनती है और आपको उनमें से कौन सी डिश सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। तो ये आपका आज का होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मेथड्स ऑफ कुकिंग 1 बाय 1, कौन सा खाना कौन सी कुकिंग से बनता है, कौन से मेथड से बनता है, और आपको कौन सा वाला मेथड कौन सा वाला डिश कौन सा पसंद है आपको। तो ये आपने बस एक ये फ्लो चार्ट बना के ये होमवर्क है, ठीक है बेटा। ओके, फिर ये लास्ट क्लास में पक्का मैं एक एक बच्चे से पूछूंगी। बाय।